हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी इस बार जो एकादशी हो रही है वो कब हो रही है, कौन सी डेट में हो रही है, और जो नवरात्रि के बाद एकादशी आती है वो कौन सी एकादशी है, जो नवरात्रि के बाद हम जिसकी एकादशी व्रत रहते हैं, और उसकी डेट के बारे में कि उसकी डेट कब होगी, कौन से शुभ मुहूर्त में उनकी पूजा होगी, और इस बार जो एकादशी पर शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, शुभ योग हो रहे हैं, वो कौन से हैं, और हम किस मुहूर्त में पूजा करें भगवान की कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए और हमें मनवांछित की फल की प्राप्ति हो। तो जानेंगे इस वीडियो में सारी जानकारी। तो इस बार जो एकादशी हो रही है, नवरात्रि के बाद जो एकादशी आती है वो है पापंकुशा एकादशी, जो कि पापंकुशा एकादशी व्रत हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। तो जानेंगे इस साल पापंकुशा एकादशी व्रत कब करें और उसकी पूजा विधि क्या होती है, और पूजा विधि विधान से हम कैसे करें, और शुभ मुहूर्त कब है। इस पापंकुशा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त में हम कौन से समय पूजा करें जिससे भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए ही समर्पित होता है। तो जो हर साल नवरात्रि के बाद पापंकुशा एकादशी मनाई जाती है, एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, और मान्यता यह है कि इस दिन एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस साल नवरात्रि व्रत का पारण 12 अक्टूबर को किया जाएगा, जो कि दशहरा के पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नवरात्रि के बाद पापंकुशा एकादशी व्रत रखा जाता है, जो कि नवरात्रि के बाद पापंकुशा एकादशी व्रत कब है तो ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो जो एकादशी तिथि 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 से प्रारंभ होगी और 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार पापंकुशा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। और जब पापंकुशा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा तो इस एकादशी व्रत का पारण समय कौन सा रहेगा और कौन से दिन रहेगा, कौन सी डेट रहेगी। तो पापंकुशा एकादशी व्रत का पारण 14 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 14 अक्टूबर को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:33 तक रहेगा। और पारण तिथि के अनुसार हरिवासर समाप्त होने के समय सुबह 11:56 पर है। अब जानेंगे पापंकुशा एकादशी के दिन जो पूजन के जो शुभ मुहूर्त हैं वो कौन कौन से हैं और किस मुहूर्त में हमें पूजन करना चाहिए। तो जो सबसे पहले पापंकुशा एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 4:40 से 5:30 तक। और प्रातः संध्या का समय क्या रहेगा, तो प्रातः संध्या मुहूर्त रहेगा 5:05 से लेकर 6:20 तक। और इसके बाद आता है अभिजीत मुहूर्त, तो वो रहेगा 11:43 से 12:29 तक। ये रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जिसमें पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो इसके बाद आया विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त रहेगा 2:02 से लेकर 2:48 तक। इसके बाद है गोधूली मुहूर्त, वो है 5:52 से 6:17 तक। अब है फिर अमृतकाल। अमृतकाल का समय क्या रहेगा, तो वो है 5:09 से 6:39 तक। और फिर इस दिन कौन सा योग बन रहा है और वो कब से कब तक रहेगा, तो वो बन रहा है इस बार रवि योग। तो इस रवि योग में पूजा करेंगे, जो कि काफ़ी शुभ माना जा रहा है ये रवि योग। तो ये रवि योग रहेगा 6:20 से 2:51 तक। ये रवि योग रहने वाला है 14 अक्टूबर को। तो पापंकुशा एकादशी के दिन राहु काल व भद्रा का समय भी है, क्योंकि पापंकुशा एकादशी के दिन जो भद्रा लग रही है वो उसका समय क्या है। इस बार पापंकुशा एकादशी पर भद्रा भी है। आप सभी को मैं बता देती हूँ कि भद्रा के समय में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा ये भी मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ। जो पापंकुशा एकादशी के दिन राहु काल समय रहेगा वो रहेगा शाम 4:26 से शाम 5:52 तक रहेगा। और इसमें भद्रा का समय रहेगा शाम 7:59 से 13 अक्टूबर को सुबह 6:21 तक। तो ये है भद्रा का समय, जिसमें हमें पूजा अर्चना नहीं करनी होती है। और ये भद्रा का समय ये पूजा के लिए नहीं होता है। तो आप सभी भद्रा का समय भी ध्यान रखें कि इस बार जो पापंकुशा एकादशी के दिन राहु काल व भद्रा का समय है, इसमें हमें ध्यान रखना होगा। और इसमें मैंने आप सभी को सारी जानकारी बता ही दी है। इसमें पापंकुशा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त के बारे में, डेट के बारे में, और इन डेट का और शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। और इसी योगों में जो रवि योग हो रहा है इस बार खास है,
उस रवि योग में हम पूजा अर्चना करेंगे भगवान विष्णु की तो भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित है और एकादशियों में काफ़ी बड़ी होती है ये पापंकुशा एकादशी व्रत। तो इसको प्लीज़ मन लगाकर ध्यान से भगवान की भक्ति में ही करें और भगवान की भक्ति के साथ साथ भगवान के लिए एक मंत्र का उच्चारण भी करें, जो है हरे कृष्ण महामंत्र। मैं आप सभी को बोल के बताती हूँ, आप सभी भी इसे रिपीट करें मेरे साथ। और एकादशी वाले दिन इसको मंत्र को हमेशा जाप किया करें, क्योंकि भगवान विष्णु को ये प्रिय मंत्र है और इस मंत्र को जाप करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए हम बोलते हैं साथ में मिलकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान विष्णु को प्रिय मंत्र जो कि हमें एकादशी पर करना चाहिए और 108 बार करना चाहिए, क्योंकि एक माला में होती है 108 मोती और एक माला हमें जरूर करनी चाहिए भगवान विष्णु के नाम की, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। जो कुछ मालाएं अगर करते हो तो उसको एक माला एक्स्ट्रा करनी चाहिए एकादशी वाले दिन, और जो बिल्कुल भी अगर एकादशी पे या और दिनों नहीं करते हो तो एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के नाम की एक माला तो अवश्य करें, जिससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हमको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।